नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का वो टॉपिक लेके आए हैं जो सबसे हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण माना जाता है और रीजनिंग विशेषज्ञ इस टॉपिक को थोड़ा हार्ड भी मानते हैं। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारा प्रयास, हमारी टीम का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि हम अच्छा कंटेंट भी लाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जितना आपका सहयोग मिलेगा उससे जल्दी हम YouTube पर लाइव आ पाएंगे, क्योंकि YouTube की कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हम अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा आपका सहयोग, लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम जल्द ही YouTube पर आपसे लाइव रूबरू होंगे। दोस्तों, चलिए आज हम रीजनिंग के इस शानदार से टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सर, ये कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक कूट भाषा। सांकेतिक कूट भाषा, सर ये होता क्या है। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि सर कुछ लोग इशारों में बातें कर लेते हैं। जैसे इशारों में बातें कर लेते हैं, कैसे सर। आपने मुक्बादिर या जो कानों से सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनकी भाषा, या उनके कभी न्यूज चैनल या देखे होंगे जिन पे समाचार आता है, उनका एक स्पेशली प्रोग्राम आता है, तो उसमें देखो कैसे समझाया जाता है उन लोगों को। तो वो कुछ संकेतों को समझ जाते हैं, वो संकेतों को समझ जाते हैं। देखो, संकेत है एक किसी विशेष शब्द का या किसी विशेष अक्षर का कुछ एक विशेष संकेत होगा, और उस संकेत के थ्रू समझना। देखो, अगर वो संकेत है तब तो हो गया वो कोड, और उसका समझना ये हो गया डिकोड, ये हो गया डिकोड। अब देखिए और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने। आपने कई बार मूवी वगैरह में या बॉर्डर जैसे मूवी थी, या अपने फौजी भाइयों को बातचीत करते हुए सुना होगा। वो अपने कोड वर्ड में बात करते हैं, अल्फा वन कॉलिंग चार्ली चार्ली। तो जैसे ही उनका दूसरा साथी उसको डिकोड करके, उस कोड को डिकोड करके समझ के कुछ रिप्लाई देता है, यही है अपना कोडिंग डिकोडिंग। आज अपन इसी के बारे में रीजनिंग की दृष्टि से बात करेंगे। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग देखो शब्दों पर आधारित होता है, अल्फाबेट या वर्णमाला पर आधारित होता है, और साथ के साथ अंकों पर भी आधारित होता है। तो सबसे पहले मैं अल्फाबेट पर आधारित उस पर बात करूंगा। देखिए दोस्तों, अल्फाबेट के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने को याद होनी चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। पहला है विपरीत अक्षर। अल्फाबेट के मैंने 13 के जोड़े बनाकर सभी 13 अक्षरों के 13 जोड़ों के 26 अक्षरों के बारे में बात की थी और विपरीत जोड़े बताए थे। दूसरा है क्रमांक, कौन सा अक्षर अल्फाबेट में या एबीसीडी में किस नंबर पे आता है। तीसरा है स्क्वायर क्यूब, ये मैथ्स का टॉपिक है लेकिन इसमें काम आने वाला है। और चौथा है स्वर व्यंजन, इसका ज्ञान होना भी अपने को जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए। अब दोस्तों, अपन आगे बात करें कोडिंग डिकोडिंग में। मैं आपके सामने एक इजी सा प्रश्न लेके आ रहा हूं। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा यदि 2 प्रश्न एक साथ करूंगा। यदि m को 26 j को 20 लिखा जाए तो c को क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न मैं दोबारा से और ले लेता हूं। यदि m को 26 j को 23 तो c को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रश्न आपके सामने मैंने लिख दिए हैं और दोनों प्रश्न देखने से लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें ट्रिक दोनों में अलग अलग है, या दोनों पर अलग अलग कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। कैसे दोस्तों, अपन ने
याद है कि m आता है 13 पे, m आता है 13 नंबर पे। अब देखो 13 का मैं दुगना करूं तो आ रहा है अपने पास 26, अपने पास आ रहा है 26। उसी प्रकार j को आ रहा है, j आ रहा है 10 पे, 10 का दुगना करूं तो मैं आ रहा है 20, 10 का दुगना करूं तो आ रहा है 20। उसी प्रकार अपन जानते हैं c आता है 3 नंबर पे, c आता है अल्फाबेट में 3 नंबर पे। 3 का दुगना किया सर, 3 का दुगना होता है 6, 3 का दुगना होता है 6। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक पे डबल का ट्रिक लग रहा है या कॉन्सेप्ट लग रहा है, दूसरे में एडिशन या जोड़ का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए वो कैसे, m आता है 13 पे, 13 में 13 जोड़ा, अपने पास आ गया 26। अब देखिए अगला है j, j आता है अपने 10 पे j आता है 10 पे, 10 में 13 जोड़ा तो 23। उसी प्रकार c आता है 3 पे, 3 में 13 जोड़ा तो आंसर आ जाएगा 16, आंसर आ जाएगा 16। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस लगभग लगभग एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन दोनों पे कॉन्सेप्ट अलग अलग लग गया। इसी प्रकार हम कोडिंग डिकोडिंग के खूब सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा, कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए, साथ के साथ आपको विपरीत क्रम, क्रमांक, स्वर व्यंजन, स्क्वायर क्यूब, ये 3-4 चीजें आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए या पूरी तरह से याद होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा हूं और एक आध क्वेश्चन ऐसा ही ले लेता हूं जो मतलब सीधा क्रमांक पर आधारित है, क्रमांक पर आधारित है और साथ का साथ क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, साथ का साथ कैलकुलेशन हो रहा है। अब देखिए इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को सीखने के लिए आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होना जरूरी है, और अपने इसके साथ के साथ मैथ्स के वीडियो भी चल रहे हैं, तो उसमें भी आप देखकर क्यूब, स्क्वायर वगैरह सीख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं आपके सामने अगला लेके आ रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैंने m को लिखा है 14, m को 14, उसी प्रकार j को लिख दिया मैंने 17, j को 17। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि सर आप l को क्या लिखेंगे, l को इसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों इस पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैंने पहले बताया था विपरीत, विपरीत याद होगा तभी काम चलेगा अपना, विपरीत अक्षर याद होंगे तभी काम चलेगा। m आता है 13 पे, m आता है 13, 13 में 14 जोड़ा 27, मैंने बताया था 27 योग तभी होता है जब कोई ना कोई विपरीत अक्षर की बात हो रही हो। अब देखिए m का उल्टा n, मन की बात, m का उल्टा n, और n आता है 14 पे, और यहां देखो कोड में लिखा हुआ है अपने पास 14। उसी प्रकार आपने देखा होगा j, जोधपुरी क्वीन, जोधपुरी क्वीन, तो q आता है 17 पे, q आता है 17 पे। तो अपने को पूछा है l का, l आता है वैसे तो नॉर्मली तो l खुद आता है 12 पे, l आता है 12 पे, लेकिन अपने को इसका उल्टा वर्ड चाहिए, उल्टा वर्ड होता है और o अल्फाबेट में आता है 15 नंबर पे दोस्तों। तो इस प्रकार ये विपरीत पर आधारित कोडिंग थी, विपरीत अक्षरों पर आधारित कोडिंग थी। तो आपको भी ध्यान रखना है कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये अपने को समझना है, और ये तभी समझ पाएंगे जब अपने बेसिक्स क्लियर होंगे। जैसे बेसिक्स में मैंने बता दिया विपरीत, क्रमांक, स्वर व्यंजन और स्क्वायर एंड क्यूब रूट। अब देखिए अगला बात करता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लिया मैंने, जैसे अपन बचपन की क्लासों में बात करें तो बोलते थे आई लव यू, इसको दोस्तों 143 बोलते थे। लेकिन आज तक अपन 12th पढ़ ली, उसके बाद में ग्रेजुएशन में भी आ गए, काफी लोगों को पता नहीं है कि इसको किस वजह से 143 बोला जाता है, इसको किस वजह से 143 बोला जाता है। इसी प्रकार मैं आगे लिख देता हूं, आप देखो जैसे ये वर्ड बोलते हो या लड़का या लड़की किसी को बोलते हो तो आपको रिप्लाई आता है सेम टू यू, नहीं सर हमें तो चप्पल रिप्लाई में आता है सेम टू यू, चप्पल आने वालों को चप्पल मुबारक, अपने को रिप्लाई आता है सेम टू यू। तो देखिए
आज तक अपन ने पता नहीं है कि सर ये 143 क्यों लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको इसलिए लिखा जाता है कि इस आई में है ना एक अक्षर है, तो इसको लिख दिया 1। लव में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, तो लिख दिया 4। यू में 3 अक्षर है, तो लिख दिया 143। तो अब सर सेम टू यू का कोड बताइए, तो सेम टू यू का कोड हो जाएगा 423 423। तो ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लग रहा है? अक्षरों की काउंटिंग पर आधारित, अक्षरों की काउंटिंग पर आधारित। ये डायरेक्टली पर्सन पूछा जाता है और अपन खूब सारी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, जबकि इसमें सीधा सीधा अक्षर गिन के लिखे हैं सामने कोडिंग में। तो इस प्रकार अपना दिमाग और अटेंशन पूरा का पूरा पर्सन पर होना चाहिए, और जब खूब सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में होंगे तभी ये चीजें अपने को वहां एग्जाम में याद आएगी। अब देखिए अगला मैं और पर्सन की बात करूं सर, मैंने आपके सामने लिख दिया है LOVE, लव को लिख दिया 12 15 22 5। तो आपको बताना है प्यार को क्या लिखा जाएगा, प्यार को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस कोडिंग को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए सर कि डायरेक्टली ये क्रमांक पर आधारित है, डायरेक्टली ये क्रमांक पर आधारित है। कैसे? एल लाइफ का अंतिम दिन कौन सा होता है? 12वां। तो मैंने याद करवाया था लाइफ का अंतिम दिन एल आता है 12 पे, ओ 15 पे ईजोटी से, वी 22 पे डबल लाइन से, ई आता है ईजोटी से 5 नंबर पे। इसी प्रकार अपने को बताना है प्यार का कोड। तो आपको पता है पी पावर शक्ति आती है कब? 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। वाई अंतिम से दूसरा अक्षर मतलब 25, अंतिम से दूसरा अक्षर मतलब 25। ए आता है 1 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। और राजा हो गया 18 साल का, राजा हो गया 18 साल का। तो ये देखिए सीधा क्रमांक पर आधारित कोडिंग के प्रश्न डायरेक्टली इस प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं। नोट करते जाइए जो मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं, क्रमांक पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, काउंटिंग पर आधारित, ये सब आप साथ के साथ नोट करते जाइए दोस्तों। अगला मैं ले लेता हूं कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपके सामने एक स्पेलिंग लिखी हुई है नाइट, NIGHT, नाइट, और इसको लिख दिया है 5 9 7 8 2, 5 9 7 8 2। अब सर देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको बताना है राइट को क्या लिखा जाएगा, RIGHT। ये कोड है, कोई शब्द है, ये इसका डिकोड है, और इसको समझते हुए अपने को इस शब्द का भी कोड बताना है। देखिए दोस्तों इसका क्या कोड है या इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं या क्रमांक लिख देता हूं। देखो N आता है 14 पे, I 9, G 7, H 8, T 20। अब देखिए क्या हुआ है, इनको एक अक्षर में, या सर ने मैथ्स में एक आपको वीडियो बताया होगा डिजिट सम करके किया है। देखो जो डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में चेंज कर लिया है। देखो 1 और 4 कितने हो गए? 5। 1 और 4 5। जो भी डबल डिजिट में है उसको तब तक जोड़ा गया जब तक कि वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ये आ रहा I 9 पे, तो 9 सीधा लिख दिया, सिंगल डिजिट ही है। 7 का 7, 8 का 8, 2 और 0 कितना हो रहा है? 2, 2 प्लस 0 2। तो इस पे लग रहा है डिजिट सम कॉन्सेप्ट, डिजिट सम। और ये तब तक लगाना है जब तक कि क्या नहीं आ जाए? इकाई अंक, इकाई अंक में नहीं आ जाए दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का यही है कि क्रम पर आधारित जैसे ही प्रश्न पूछे कि आप लिख दो उसकी नंबरिंग। ये मैंने आपके सामने लिख दी नंबरिंग। अब देखिए दोस्तों अपन को इकाई अंक में लाना है 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो लिख दिया 9। और ये इकाई अंक में ही है तो 9, फिर 7, फिर 8, 2 प्लस 0 2। ये आपके सामने राइट का
कोड आ गया है 99782, 99782। इसी प्रकार आपको और खूब सारे प्रश्नों पर, इसी प्रकार के प्रश्नों पर प्रैक्टिस खुद से करनी है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। अगला कॉन्सेप्ट लिया है मैंने दोस्तों, इसी पर आधारित है, डिजिट सम पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे मैंने लिख दिया अंजलि, आपके सामने स्पेलिंग लिख दिए अंजलि। अब इसको देखिए और इसका कोड देखिए 151139। तो उसी पर आधारित आपको इसी कोड को समझते हुए आपको बताना है इस कोड की भाषा में सीमा को क्या लिखा जाएगा, सीमा को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब अपन कर लेंगे नंबरिंग। देखो मैंने नंबरिंग कर ली, जे आता है 10 पे, ए आता है 1, एल 12, आई 9, एस 19, 5 5, एम आता है 13 पे और ए आता है 1 पे। बस नंबरिंग लिखते ही अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा। देखो दोस्तों A1 सिंगल डिजिट में है तो इसको सीधा लिख दिया है। अगला है 1 और 4 हो रहे हैं 5, तो डबल डिजिट में था उसको सिंगल डिजिट में चेंज किया है। फिर 1 और 0 1, A1 तो 1 सीधा लिखा हुआ। एल देखो आता 12 पे, 1 और 2 को ऐड किया तो आ रहा है 3, आ रहा है 3। तो इसमें भी लग रहा है डिजिट सम, मेथड लग रहा है या कॉन्सेप्ट लग रहा है डिजिट सम और इकाई अंक। लेकिन अब दोस्तों अल्फाबेट में एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसको आपको इकाई अंक में लाने के लिए 2 बार जोड़ना पड़ेगा। कैसे? देखिए एस आता 19 पे, 1 और 9 को जोड़ा तो अपने पास फिर से आ गया 10, फिर से डबल डिजिट है तो इसको फिर से जोड़ा जाए। 1 और 0 को जोड़ा तो अपने पास आ गया 1। तब तक जोड़ना है जब तक इकाई अंक न आ जाए। और एक ही बात नोट कर लो कि एस ही एकमात्र ऐसा लेटर है जो 2 बार जोड़ने पे अपने को सिंगल डिजिट देगा, पहली बार में डबल डिजिट देगा। बाकी 26 अक्षर है, किसी को जोड़ लीजिए अपने को सिंगल डिजिट सीधा ही मिल जाएगा। और डायरेक्टली ज्यादातर जानबूझकर वो एस वाला पर्सन पूछता है, एस वाला पर्सन पूछता है। अब देखिए ई का कोड 5 5, एम 1 + 3 4 और ए का 1। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा सर क्या हो रहा है इसके साथ। रीजनिंग भी इतनी हार्ड होती है क्या, ये लगने लग जाएगा आपको। आप जिस सब्जेक्ट को इतना इजी समझते थे, पेपर देख के आपकी हवा उड़ जाएगी। आप अब तो पहले आरसीसी, पहले वो होती थी क्या, पट्टियां होती थी तो लोग पट्टियां गिनते थे, एग्जाम्पल भी देते थे कि एग्जाम में क्या करोगे, पट्टियां गिन लेंगे सर बैठे बैठे। लेकिन अब दोस्तों आरसीसी की बिल्डिंग होने लग गई, वो भी आपके पास मौका नहीं मिलेगा। फिर आप इधर उधर पड़ोसी को झांकेंगे और पड़ोसी आपको पता ही है कंपटीशन में एक क्वेश्चन भी नहीं बताएगा। उसको पता है कि अगर मैंने पड़ोसी को बता दिया और इसने एक क्वेश्चन भी मेरे से ज्यादा कर लिया तो सिलेक्शन इसका हो जाएगा, मेरी सीट ये खा जाएगा। क्योंकि वह एक एक सीट के लिए मैंने बताया था लाखों में लड़ाइयां होती है, एक एक सीट के लिए लाखों लोग कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट आपको खुद को ही आना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर होकर नहीं जाना है। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको दिलाता है, हर एक एग्जाम में 3 से 4 नंबर दिलाता है। अब देखिए अगला मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन। देखो मैंने ऐसे वर्ड लिए हैं जो अपन ने सुन रखे हैं, ऐसे वर्ड लिए हैं जो सुन रखे हैं। क्वेश्चन में लिखा आएगा यदि रामायण को IZNZBZ और M लिखा जाए तो आपको क्या बताना है, गीता को क्या लिखा जाएगा,
गीता को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए, अब आपको है ना विपरीत अक्षरों का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, जो अपन ने शुरू के, और किसी ने अगर वो अपना वीडियो नहीं देखा है तो शुरुआत का वीडियो है वर्णमाला, उस पे हमने कहानी बताई थी और उसमें विपरीत अक्षरों को मैंने अच्छे से याद करवाया था, तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। अब देखिए, मैंने आर को लिख दिया है आई, सर इंडियन रेलवे। अब एक दो लेटर और चेक कर लो आप, बाकी फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एन को लिखा है एम, सर विपरीत अक्षर का है, विपरीत अक्षर का है, आप एक दो ही चेक करें, ऐसे नहीं पूरे लेटर। अगर 10 वर्ड्स की 10 अक्षरों की स्पेलिंग है तो 10 के 10 चेक करेंगे, आप 2-4 पे लगा के चेक कर लो, अगर कॉन्सेप्ट फिट बैठ रहा है। और फिर एग्जाम देखो, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में, थोड़ा रिस्क, खुद पे भरोसा भी रखना पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहां आप उसको काउंट करो फिर सोचो सर ये होगा, या फिर कोई और लगा के ट्राई करें। देखो दूसरी बार तो करने का चांस ही नहीं है एग्जाम में। अब देखिए G7 मैंने बताया था, जी का उल्टा GT, गणेश टेम्पल। ई का उल्टा बताइए दोस्तों V, ई का उल्टा V, टी का उल्टा वापस G और ए का उल्टा Z। तो गीता का कोड क्या हो जाएगा, TWVGZ। इस प्रकार आपको विपरीत अक्षरों पर आधारित डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है, अब देखिए दोस्तों, आगे मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हर एक क्वेश्चंस का एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि इसमें इतने कॉन्सेप्ट है कि मैं एक से ज्यादा एग्जांपल आपके सामने नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वो तो एक बार में ही आ जाएगा, और फिर आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। सर देखिए, अगला मैं पहले ही लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट है योग पर आधारित। मैंने पहले बोला था कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको याद होने चाहिए अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग सीखनी है तो। क्यों बोला था, क्योंकि इसमें सब पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन टॉपिक पूरा का पूरा काम में आने वाला है। अब देखिए आपके सामने लिखा है सर एल को 12 लिखा जाए, लॉन्ग को 48 लिखा जाए, तो आपको बताना है साथियों फायर को क्या लिखा जाएगा। अब मैं दो स्पेलिंग ले रहा हूं, अगला फायर और बॉय, इन दोनों को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, अब कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिया सर, योग पर आधारित। इसको देख के पता नहीं चला, लेकिन मैंने जब यहां देखा 12, 15, 14, 7, देखो 14 और 15 हो गए 29, 29 और 7 36, 36 और 12 48। सर योग पर आधारित है तो लिखिए 6, 9, 18, 5। ये क्रमांक आपको भी मेरी तरह याद होंगे, आप भी सेकेंडों में क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस और अपने सब के सब रेगुलर वीडियो, और वो कंप्लीट देखने होंगे, आपको पूरे वीडियो देखने होंगे। आधा कॉन्सेप्ट समझा तो आधा ही दिमाग में घुसेगा और क्वेश्चन भी आधा ही सोल्व होगा। अब देखिए 6 और 9 15, 15 और 18 33, 33 और 5 38। सर इसका आ रहा है 38। अगला ले लीजिए बॉय का, बॉय आ रहा, बी आ रहा 2 नंबर पे, और ये आ रहा है 15 25 नंबर पे, वही आता है 25 नंबर पे। दोस्तों 15 25 को जोड़ा तो 40, 40 और 2 42, तो बॉय का कोड होगा 42। तो ये किस पर आधारित प्रश्न था, योग वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। वहां आपको घटाव वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित भी पूछ सकता है, घटाव वाले गुणा वाले पर भी पूछ सकता है। गुणा वाला मैंने सबसे पहले बता दिया था, भाग पर आधारित भी पूछ सकता है। कैलकुलेशन आपको पूरी तरह, कैलकुलेशन में आप कम से कम कंफर्टेबल होने चाहिए। लोग बोलते हैं सर मैथ पढ़ने की कहाँ जरूरत है, कई जगह मैथ आती नहीं है, जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर की बात करें सर, लेकिन मैथ्स नहीं आती, लेकिन कई बच्चों को सर मैथ्स के साथ साथ कैलकुलेशन तक नहीं आती, तो कैलकुलेशन आपको सीखना जरूरी है, वो रीजनिंग के लिए भी
जरूरी है। राजस्थान पुलिस का पेपर होगा, आपके 30 क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, लेकिन आपको कैलकुलेशन और फास्ट स्पीड होना दोनों जरूरी है। अब देखिए मैं अगला कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, उसमें क्या होगा, आपको मैंने लिखा हुआ है पावर, पावर वर्ड लिखा आपके सामने और इसका लिख दिया ZRS, ZRS और VUH, VUH। अब दोस्तों आपको पूछ लिया है रॉकी, पावर आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी सर, यस की, साउथ सुपरस्टार यस की, जिसमें खनन माफिया के बारे में बात होती है, खनन माफिया के बारे में, उसमें नाम भी होता है रॉकी भाई। अब देखिए ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, देखो सबसे पहले मैंने बोला नंबर लिख लेने, नंबर लिख लेने हैं। P आता 16 पे, O 15 पे, W 23 पे, E 5 पे, R 18 पे, सर Z 26 पे, R 18 पे, S 19 पे, V 22 पे, U 21 पे और H 8 पे, H 8 पे। अब देखिए दोस्तों इसमें बनेगी डिजाइन। देखो डिजाइन कैसे, सर 16 और 26 का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो दोस्तों मैं 16 को यूं डिजाइन बनाऊं, यूं वाली, तो सीधा आपको या कॉन्सेप्ट में लिख देना डिजाइन पर आधारित। कॉन्सेप्ट देखो है तो क्रमांक पर आधारित, लेकिन डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट है, क्रॉस डिजाइनिंग हो रही है। और यहां आ रहा है +3, देखो 16 + 3 19, 15 + 3 18, 23 + 3 26। उसी प्रकार देख लीजिए 5 + 3 8, 18 + 3 21, और मैंने कोड एक्स्ट्रा लिख दिया शायद, पावर S है यहां दोस्तों, पावर से S आता है 19 पे, देखो 19 का कोड +3 करके 22 लिख दिया। देखो इस प्रकार की डिजाइन है इसमें, यह आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अब आपको इसी में वही डिजाइन बनानी है सर, ये हमने डिजाइन बना दी, और +3 करना। R आता है 18 पे, R आता, अगर आपको याद है तो सीधा ऐड करके लेटर लिखिए। R आता है 18 पे, तो 18 + 3 21, 18 सॉरी C, यहां C वाला लाना है, C में 3 जोड़ा तो F आएगा, क्या आएगा F। O 15 में 3 जोड़ा तो आएगा R 18, R आएगा 18 पे, R है 18 पे, उसमें 3 जोड़ा तो क्या आएगा 21 पे कौन आता है U। Y में 3 जोड़ा, सर Y में 3 जोड़ेंगे तो 25 और 3 28 हो जाएंगे, तो सर कैसे करेंगे। देखो आपको एक बता देता हूं कि A to Z चलता है और फिर Z से वापस A शुरू हो जाता है, और ये चक्कर एक साइकिल में चलता रहता है। अब देखिए मैंने बोला क्या आ रहा है सर, 28 आ रहा है अपने पास, 28 आ रहा है, तो 28 कैसे, Z 26 तक की बात हो गई, 26 के बाद 2 और आगे चले जाओ, A और B, तो इसका हो जाएगा Y का B। E 5 पे, तो 8 पे आता है H, K 11 पे, 11 में 3 जोड़ा तो 14, तो +3 का कॉन्सेप्ट था, डिजाइन थी, +3 का कॉन्सेप्ट था, साथ के साथ क्रॉस डिजाइन थी। डिजाइन वाले प्रश्न आजकल शानदार रेलवे, SSC, बैंकिंग और अपने कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम जैसे पटवार हुआ, आपके ग्राम सेवक का एग्जाम होगा आपके, आजकल तो इसने BSTC में पूछ लिया ये क्वेश्चन। अब BSTC के सोचने की क्षमता नहीं होती, मैं मानता हूं, क्योंकि वो शुरुआत से ही 12th पास करके ही एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लेवल का प्रश्न पूछ लिया। लेकिन उसमें डिजाइनिंग जल्दी समझ में आ गई थी, लेटर कम थे, समझने की कोशिश करें तो लेटर कम थे तो जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसे 3 लेटर का पूछ लिया तो बच्चा ट्राई कर सकता है फिर भी, लेकिन लंबी स्पेलिंग आई और फिर ये कॉन्सेप्ट लग गया क्रॉस डिजाइनिंग वाला, क्रॉस डिजाइनिंग वाला, तो ये आसानी से समझ में नहीं आने वाला। तो इस प्रकार के प्रश्नों पे आपको प्रैक्टिस करें, ये आजकल हर एक एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होने वाले हैं और हो रहे हैं। जितने भी एग्जाम है आप खुद एग्जाम पेपर उठा के देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस का देख ले आप, चाहे SSC के पेपर्स देख लें, चाहे आप रेलवे D ग्रुप, अपना NTPC, इनमें सब में एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इस प्रकार क्रॉस डिजाइनिंग वाले आए हुए हैं।
अब देखिए, या +3 हो सकता, -3 हो सकता, +1 -1, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेगा। लेकिन डिजाइन वाले क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको नंबर याद हो, और नंबर लिखते ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बिना नंबर लिखे तो कोडिंग के जो नंबर पर या क्रम पर आधारित है ना, वो हिलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसे प्रश्न कैसे हो रहा है सर। तो आपको क्रमांक याद होने ही चाहिए। अब देखिए, अगला मैं बात करता हूं डिजाइन। आपको 2x2 की आ सकती है, 3x3 की आ सकती है, 4x4 की भी आ सकती है। अगर लंबी स्पेलिंग आई तो 4x4 की भी आ सकती है, क्रॉस डिजाइनिंग आ सकती है। डिजाइन वाले प्रश्नों पे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें। और साइकिल को भी ध्यान में रखें, साइकिल चलाने वाली नहीं, इस अल्फाबेट का साइकिल, ए से जेड वापस शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जेड से वापस ए। अगला प्रश्न देखिए आप, या अगला कॉन्सेप्ट अपने बात करें तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो, अपने यहां पार्टी है बीजेपी और है कांग्रेस, और सर है अपने पास आप। 3 पार्टियों के मैंने नाम लिख दिए। अब देखिए सर, इनका कोड क्या लिखा हुआ है। सर इनका कोड प्रश्न में इस प्रकार लिखा हुआ है कि बीजेपी को लिखा 27, बीजेपी को लिखा 27, कांग्रेस को लिखा उसने 64, कांग्रेस को लिखा 64, कांग्रेस को लिखा 64। अब आपको क्या लिखा जाए, आपको क्या लिखा जाए दोस्तों। तो देखिए, अब जब मैंने पहले बताया था कि स्क्वायर क्यूब का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट आ गया क्यूब का। कैसे आया सर क्यूब का। देखिए, 1 2 3 अक्षर है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 सर। इसमें 1 2 3 4 अक्षर है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 सर। तो इसी प्रकार आपको बताना है आपका कोड क्या होगा। आपका खुद का कोड नहीं, आप जो वर्ड लिखा है उसका कोड बताना है दोस्तों। 3 और 3 वर्ड है तो 3 का क्यूब कीजिए, आंसर आ जाएगा 27। तो क्यूब और स्क्वायर पर भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आप निरंतरता से इसमें प्रयास करते रहिए, प्लस माइनस दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में आ सकता है। अब देखिए, अगला मैं कर देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 8-10 कॉन्सेप्ट है, सब के सब मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा एक बार, लेकिन पर्सन एक एक ही लेके आ पाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतने हैं। आपको बस जल्दी जल्दी खुद से प्रैक्टिस करनी है। सर्किट को 1/3 लिखा जाए, केट को 1/3 लिखा जाए, या यूं लिख दीजिए 1/2 लिखा जाए। डॉग को 1/2 लिखा जाए, तो आपको बताना है बॉल, BALL, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन ने वर्णमाला टॉपिक की शुरुआत में ही बात की थी, एक स्वर व्यंजन। जब भी भिन्न पर आधारित प्रश्न आए तो आप एक बार स्वर व्यंजन वाले कॉन्सेप्ट पर जरूर ट्राई करें। भिन्न का प्रश्न जैसे ही रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का है, तो आप जरूर एक बार स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करें। देखिए दोस्तों, चलो कर ही लेते हैं ट्राई। सर इसमें एक है अपने पास स्वर AEIOU, उनमें से एक स्वर है और 2 अपने पास व्यंजन है। और देखिए दोस्तों, इसमें लग ही रहा है स्वर बट्टा व्यंजन, स्वर बट्टा व्यंजन। जब भी भिन्न वाला प्रश्न आए, आप एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, ज्यादातर 99% यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपके। फिर से देखिए, डॉग में D और G है, 2 तो है व्यंजन और O एक है स्वर। तो दोस्तों आपको बताना बॉल का कोड क्या होगा। देखिए, इसमें A एक तो है स्वर, BLL, और तीनों हो गए अपने पास, क्या हो गए व्यंजन। अब देखिए सर, आप यहां ऐसे नहीं सर, L डबल बार आ रहा तो हम L एक ही काउंट करेंगे। आपको यहां लिखा हुआ है स्वरों की संख्या बट्टा व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या बट्टा व्यंजनों की संख्या, तो उन टोटल अक्षरों को काउंट करना है। तो 1 2 और 3, ये हो गया स्वर और व्यंजन पर
आधारित कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप बड़ा स्पेलिंग ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, स्वर और व्यंजन पर आधारित। अब देखिए दोस्तों, इसका एक आध आप चाहो तो मैं एग्जांपल और ले सकता हूं। मैंने आपके सामने ले लिया है सर, स्टडी को 1/4 लिखा है, सिलेक्शन को देखो कितने वर्ड हो गए, 4/5 लिखा है, 4/5 लिखा है। तो आपको बताना है सर, शादी करवा दो सर, ब्याह, और ब्याह को कोड क्या लिखा जाएगा, शादी का कोड बताना है दोस्तों। अब देखिए कॉन्सेप्ट पहले बता रखा है, स्वर व्यंजन। फिर से देखिए यू इसमें एक स्वर है, STDY 4 व्यंजन है। यहां सिलेक्शन में देख लीजिए आप, 1 2 3 4 तो है स्वर, बाकी बचे हुए अपने पास व्यंजन। टोटल अक्षर है 9 इसमें, देखो 3 3 6 और 3 9 अक्षर है, तो 4/5। अब देखिए शादी का कोड क्या होगा सर, 2/4। अब देखिए मित्रों, अब होता क्या है, अपन गणित में तो बहुत होशियार है पहले से, और वो बन जाते हैं रीजनिंग में लगाने के लिए। सर वहां पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा आएगा 1/2, दूसरा ऑप्शन आएगा 3/4 और तीसरा ऑप्शन आएगा 2/4। अब दोस्त क्या करते हैं, 2 और 4 को काट के 1/2 ले आते हैं और सबसे पहले ऑप्शन ए को सही टिका देते हैं, और आपने नंबर हासिल किया है -1/4 या 0.25। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मैथ्स अपनी जगह ही लगाओ जहां उसकी आवश्यकता है, ऐसे नहीं रीजनिंग में भी घुसेड़ दो। ध्यान से दोस्तों आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। आपके कंपटीशन में इतने लोग हैं, उनको आप कैसे पीछे छोड़ के 5,000 10,000 8,000 की वैकेंसी में स्थान प्राप्त करें, और कैसे आप अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। इस पर एक बार जरूर मनन कीजिए और साथ के साथ देखते रहिए हमारे वीडियो, और इसी प्रकार हमारा सहयोग और सपोर्ट बनाए रखें। हम जल्द ही आपके सामने लाइव भी क्लासें लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।